गुरु कृपा बिना भव सागर से। गांठ बांध लीजिए। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु के चरणों में सब तीरथ है। गुरु के चरणों में सब तीरथ है। बोलिए अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय हो। गुरु के चरणों में सब तीरथ है। गुरु के चरणों में सब तीरथ है। गुरु ही भगवान का मूरत है। गुरु ही भगवान का मूरत है। भगवान का मूरत है। गुरु कृपा बिना भव सागर से। गुरु कृपा बिना भव सागर से। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु कृपा बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु ज्ञान बिना जीवन तेरा उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु कृपा बिना जीवन तेरा उद्धार नहीं हो सकता है। बोलिए अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। सज्जनों, मैं कह रहा था कि वो मंत्री जब दरबार में बैठा था, गुरु आए, प्रणाम किया। गुरु ने कहा, अरे ओ मंत्री, गुरु बड़े त्रिकालदर्शी थे। गुरु ने कहा कि मंत्री, मैं जानता हूं यहाँ के राजा रानी को तूने जहर देकर मार डाला, लेकिन जो सपना तू मन में बुन रहा है ना, वो तेरा सपना अधूरा रह गया। मंत्री ने कहा, गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, मैं राजा बन गया। कार्य मूर्ख, यहाँ की प्रजा जानती है कि इस राज्य का भावी राजकुमार चंद्रहास है। अभी वो बच्चा है ना, जब वो सयाना हो जाएगा, यहाँ की प्रजा तुम्हें हाथ पकड़कर गद्दी से नीचे उतार देगी और चंद्रहास को राजगद्दी पर बिठा देगी। वो मंत्री कहा, गुरुदेव ये तो हम सोच ही नहीं रहे थे। ओ गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो अब मेरा खेल देखिए। हे बाबा, पहले वो मंत्री शराब बना कर पिया, आंख लाल हो गई, हाथ में नंगी तलवार लिए चल दिया चंद्रहास को मारने। लेकिन जातु रखे साइया मार सके को। आज आइए उस भजन पे, अति निकट विकट संकट का तट सर पर हो, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है। तलवार लेकर जब चला ना, ए बाबू,
तो किसी ने जाकर उस दासी से कहा, अरे ओ दासी, आज वो मंत्री शराब पीकर हाथ में नंगी तलवार लिए इधर ही आया। वो दासी जो सुनी ना, दिमाग ठनका, कहीं ये दुराचारी चंद्रहास को मारने तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने इस राजा का नमक खाया है, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं। ए बाबू, उस दासी का जो बेटा था ना, बड़ी जल्दबाजी में दासी अपने बेटे को आवाज लगाती है, ओ मेरे राम। मां, क्या बात है मां? अरे ओ बेटे चंद्रहास, जरा तू भी आ। बेटे, क्या तू अपने शरीर का वस्त्र हमारे बेटे को पहना सकता है? चंद्रहास को मालूम नहीं है क्या करने जा रही है। चंद्रहास ने कहा, मां, हम दोनों भाई हैं, क्यों नहीं? राजसी वस्त्र उतारा, आवाज लगाया, ओ भैया, इस वस्त्र को तू पहन ले, लाओ अपना वस्त्र मैं पहन लेता हूं। वाह, चंद्रहास का कपड़ा दासी अपने बेटे को पहनाती और अपने बेटे की कपड़ा चंद्रहास, जिस पलंग पर चंद्रहास सोता था उस पलंग पर ले जाकर अपने बेटे को सुला। टूटा हुआ घाट पर चंद्रहास को, वार भारत की मां, किसी के कुल के दीपक को बचाने के लिए अपने कुल की दीपक बुझाने जा रही है। वारी भारत की मां, सुला तो दिया, इतने में वो दुराचारी मंत्री सामने आ गया। अरे ओ दासी, बताओ चंद्रहास कहाँ है? ए बाबू, विद्वानों ने तर्क दिया है कि मां का हृदय जो होता है ना, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। मां मां होती है। एक गाय बाछा या बाछी जन्म दे, उसके बच्चे को उठाकर आप पहाड़ की चोटी चढ़ जाइए तो वो गाय बिना डंडा खाए पहाड़ की चोटी चढ़ जाए। मां की ममता तो वो, जो ही वो मंत्री पूछा चंद्रहास कहां, मां की ममता तो सामने आ गई। बेटा के तरफ उंगली उठाऊं या चंद्रहास की तरफ? ए बाबा, एक बार भीतर से मन कहा, रीदासी, तूने इस राजा का नमक खाया, एक न एक दिन संसार से जाओगी। अरे इसके माँ बाप जब तुमसे पूछेंगे कि मेरे बेटे की रक्षा तूने किया, उस समय क्या जवाब दोगे? उदासी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक बार अपने बेटे की तरफ उंगली उठा दी। वो सोया हुआ है, उस मां के सामने है वो मंत्री तलवार से उसके बेटे को दो टुकड़ा ठहाका मारकर हंसने लगा। सदा के लिए कांटा साफ हो गया।
जब दुराचारी मंत्री चला गया ना, तब वो मैया बेचारी चंद्रहास को जगाती है। अरे ओ बेटी चंद्रहास, बेटे की बलिदान देकर मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। अगर ये राज कहीं पता चल गया कि चंद्रहास जीवित है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। चल बेटा। बेटे की लाश उठाई, चंद्रहास को साथ लिए श्मशान घाट पहुंचकर बेटे की क्रियाक्रम जब करने लगी ना, एक बार उंगली ऊपर उठा दिया। ओ दुनिया बनाने वाले, जिस संविधान को तू बनाया है ना, अब उस संविधान में थोड़ा संशोधन करो। आज तक बेटा माँ बाप के मुंह में आग दिया है, कोई मां नहीं दी। आज से लिख डालो कि एक मां भी बेटे के मुंह में आग दे सकती। उदासी मेरे राजा, मेरे लाल, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। बेटे की अंतिम क्रिया संस्कार करके वो मां चंद्रहास को लेकर, क्या बात है, हमारे श्री अशोक यादव जी, एक मां अपने बेटे को बुला रही है। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी, जय हो जय हो, हम आँखी देखनी इस सुंदर सरिया यज्ञ में जलाई सुंदर सरिया यज्ञ में जर लाए।
कहां का संपत्ति है? श्मशान घाट का। बेटे को चिता पे जलाकर चंद्रहास को लिए अपना मैके जाती है नैहर। लेकिन एक बात आप लोग भी जानते होंगे, दो चार वो शोक बड़ा खराब होता है। जिसे पुत्र शोक की बीमारी हो जाती है ना, ये रोग जब लग जाता है ना, मेहनत मजदूरी करके वो दासी चंद्रहास का लालन पालन तो कर दे, लेकिन पुत्र के शोक में उस बेचारी को क्षय रोग की बीमारी हो गई। टीबी होता क्या है, साल 6 महीने के बाद उस दासी का भी देहावसान हो गया। दासी भी संसार छोड़ दिया। जब दासी मर गई ना, तो उस घर के लोग कहने लगे चंद्रहास से, अरे अभागा, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा गया, हमारे परिवार के एक सदस्य को भी खा गया। अगर तू मेरे घर में कहीं रह गया तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। अब तुम्हें घर पर रहने नहीं देंगे। ए बाबू, चंद्रहास को धक्का मारकर जब निकाल दिया, अब चंद्रहास का देख रेख लालन पालन करने वाला कोई नहीं रहा। बेचारा हाथ पसार कर दरवाजे दरवाजे पर मांगना शुरू कर दिया, अपना भूख मिटाने के लिए। देखना है भगवान सबों को संतान दिए हैं। एक धर्मात्मा का बेटा, आगे क्या होगा पता नहीं। आज अपना भूख मिटाने के लिए हाथ पसार कर मांग रहा है, ये कहकर, हेलो, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे। ये जादू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जादू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। मांग जो रहा था ना, ए बाबू, उधर से देव ऋषि नारद बाबा आ रहे थे। नारद बाबा का नजर जो चंद्रहास पर पड़ा, नारद बाबा देखते हैं इस लड़के की भाग्य रेखा बदला रही है, भविष्य में ये राजा बनेगा। लेकिन हाथ पसार कर मांग रहा। नारद बाबा ने आवाज लगाया, अरे ओ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा?
चंद्रहास ने कहा, बाबा मेरा नाम तो चंद्रहास है, माता पिता का पता नहीं। नारद बाबा मन में लगे सोचने, रे वाह, तकदीर की रेखा बता रही है ये राजा बनेगा। एक काम क्यों ना करें, जरा कन्हैया से जाकर शिकायत करें, आपके दुनिया में क्या हो रहा। वाह, जब नारद बाबा भगवान कृष्ण के करीब पहुंचे ना, हे बाबू, उस समय भगवान कृष्ण एकांत में बैठकर हाथ में माला लिए आंख बंद करके जप रहे थे। नारद बाबा का नजर जो पड़ा ना, मन में लगे सोचने, वाह प्रभु वाह, सारे संसार के प्राणी अगर माला खटखटाते हैं तो आपका नाम लेकर, और आज आप आंख बंद करके माला खटखटा रहे हैं। अब मैं समझ गया कि आपसे भी कोई बड़ा है संसार में। इतने में कन्हैया का नजर पड़ा। अरे ओ नारद, कैसे आना हुआ और सब कुशल है? नारद बाबा ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हुआ, प्रश्न। कहा, प्रश्न क्या है? कहा, ये भी जो आप माला खटखटा रहे थे, किसका नाम ले रहे थे? सारे संसार के प्राणी आपका नाम लेते हैं। नारद बाबा का बात सुनकर प्रभु बोले, नारद सुनोगे किसका नाम लेते हैं? ओ नारद, जो भक्त मेरा प्रेम से प्यार से एक बार मेरा नाम लेता है ना, उस भक्त का नाम हम इस माला के ऊपर 101 बार लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार कीजिए कितने दयालु हमारे ठाकुर जी। आप एक बार प्रेम से नाम लेकर देखिए, आपका नाम लेने के लिए 101 बार हो बैठे। नारद बाबा ने कहा, प्रभु एक बात का जवाब दीजिए। देखिए, बहुत पूर्वी सुने होंगे, नारद बाबा पूछ रहे हैं कि बोल लिए बचन प्रभु जी, जय हो सोना मोर कहन मारा हो, बताई दे होना। प्रभु एक बात बता दीजिए, जरा आंख उठाकर देखिए, वो जो लड़का भीख मांग रहा है ना, उसकी भाग्य रेखा बतला रही है कि वो भविष्य में राजा बनेगा। लेकिन प्रभु वो दर का ठोकर क्यों कर रहा? भगवान बोले, नारद आपने उससे कुछ कहा? कहा, हम क्या कहते हैं, आप जो कहिए जाकर कह देंगे। भगवान बोले, नारद जाके उससे कह दो उसका माता पिता जीवित है,
नारद बाबा बोले वाह, अब कुछ नहीं मिला तो हम जाके झूठ बोले? आज तक हम झूठ बोले नहीं। प्रभु उसने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, और मैं कह दूं जाकर तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। अगर वो पूछ बैठे कहाँ है, तब क्या बोलेंगे? कहे ना, अगर वो ऐसा कहेगा ना तो तू कह देना तुम्हारे माता पिता वैकुंठ में हैं। अगर कहीं वो नाम पूछे तो नारद तू कह देना तुम्हारे माता पिता का नाम राधे श्याम। आज से मैं उसका बाप मां दोनों बन गया। बस आप लोग भी श्लोक पढ़ते होंगे ना, त्वमेव माता स पिता। भगवान को कहते आप ही माता हो, आप ही पिता हो। तो ऐसा भी कभी कहिए नहीं कि आप ही नाना हो, आप ही नानी हो। हाँ, आप ही माता हो पिता हो। क्यों क्यों कहते भगवान को? एक साधारण मां अपने बेटे को खिलाने बैठती है, बेटा पेट से ज्यादा भोजन करता है, फिर भी मां को मन में संतुष्टि नहीं। मां अपने पति से कहेगी सुन रहे हो जी, जरा डॉक्टर से बेटे को दिखाइए, बहुत कम खाना खाता है। और वही मां जब दूसरे के बेटे को खिलाने बैठेगी, 2 रोटी देगी और बेचारा ताकेगा एक आंख और मिले, तो वही मां कहेगी सुन रहे हो जी, इसके पेट में दरिद्रा है क्या, कितना खाता है। बस अपने बेटे को खिलाने में थकती नहीं। इसलिए भगवान को माता पिता कहा जाता है, क्योंकि वो भक्त को देने में कभी पीछे हटते नहीं है, खिलाने में। इसीलिए वो सबका माता पिता है। कहा नारद जाके कह देना राधे श्याम। ए बाबू, नारद बाबा लौट कर आए, कहा बेटा तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। चंद्रहास ने पूछा जीवित? बाबा कहां है हमारे माता पिता? बाबा अरे ओ बेटे, तुम्हारा माता पिता वैकुंठ में है। तुम्हारे माता पिता का नाम राधे श्याम है। कभी मुसीबत आ जाए तो अपने माँ बाप को बुलाकर देख लेना। भगवान कृष्ण ने कह दिया था नारद, आज से मैं माँ बाप उसका हूं। कह देना जब वो मुझे बुलाएगा, कदम कदम पर मैं उसकी रक्षा करूंगा। नारद बाबा 12 अक्षर मंत्र बता दिया। बेटा अपने माँ बाप को बुलाने के इस मंत्र को याद रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारद बाबा तो मंत्र बताकर चले। चंद्रहास आगे बढ़ा। स्कूल से पढ़कर 2-4 बच्चे आ रहे थे। चंद्रहास से आवाज लगाया, अरे ओ भैया जरा कागज कलम दो। तुलसीदास जी जब रामायण लिखे तो सबसे पहले क्या लिखे? मूक होई बाचा पंगु चढ़े गिरिवर गान। मूक होई बाचाल, मूक कहते हैं गोंगा को। अगर ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो गोंगा भी बोलना शुरू कर देता है। ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ की चोटी चढ़ जाए। जाओ जाओ। आज चंद्रहास
कागज कलम लिया और अपने माँ बाप के पास चिट्ठी लिखने लगा। क्या लिखा वो जानते हैं? दर्द से लिखने लगा, ऐ स्वर्ग के वारिस पिता, क्या मुझे दर दर रुलाना। अरे ओ पिता, क्या मुझे दर दर रुलाने के लिए पैदा किया, मैंने देखा है बेटा जब रोता है ना, माँ बाप दौड़कर बेटे को गोद में उठा लेता है। कैसे पिता हमारे हो। जब पत्र लिखा फिर नीचे लिखता है, खत अगर पाओगे ना, आओगे तो देखा जाएगा। अरे जो ही इतना लिखा ना, भगवान के आंख से आंसू गिरने लगी। रुक्मिणी, देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। देख रुक्मिणी, देख, वो लिख रहा है कि खत अगर पाओगे ना आओगे तो देखा जाएगा। ए रुक्मिणी, ना जाने वो क्या कर बैठेगा। खत लिखता है, खत अगर पाओगे ना आओगे तो देखा जाएगा। ये तुम्हारा पुत्र खुद वैकुंठ चल कर आए, ये तुम्हारा पुत्र खुद वैकुंठ चल कर आएगा, ये तुम्हारा पुत्र खुद वैकुंठ चल कर आएगा, ये तुम्हारा पुत्र खुद वैकुंठ चल कर आएगा। ओ पिताश्री, आप आने से इनकार कर दोगे, कोई बात नहीं, मैंने आपका पता पा लिया है, हमें रोक नहीं पाओगे, हम आएंगे आपके पास। खत जब लिखा ना, मन में सोचा चिट्ठी तो लिख दिया, अब ऊपर में पता लिखे। पहले ऊपर में नाम लिखा, नाम रमापति घर वैकुंठ, नाम रमापति घर वैकुंठ, वैकुंठ का घर लिख दिया, नाम लिख दिया। अब पोस्ट कहाँ लिखे। भगवान कृष्ण बोले, रुक्मिणी पोस्ट लिखने में तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। चंद्रहास दिमाग में दौड़ाया, सुनने में आया वैकुंठ बड़ा लंबा चौड़ा है, तो पोस्ट भी वैकुंठ होना चाहिए। पोस्ट वैकुंठ कहा, अब जिला, जिला वैकुंठ धाम। भगवान ने कहा, वाह बेटा वाह, सारा पता तुझे मालूम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तो परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यह कल क्या हो पीछे रह जाएगा ये जमाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी से सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दिया। भगवान कृष्ण लगे सोचने, ओ मेरे लाल, जहां तू चिट्ठी डाला है भला वहां से बैकुंठ पहुंचाएगा कौन? ऐसा डाकिया पैदा ही नहीं। देखिए भगवान की लीला, एक रूप में रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। भगवान कृष्ण माया फैलाए, रुक्मिणी समझ नहीं पाई, दूसरे रूप भगवान टाकिया का बनाया। आए लेटर बॉक्स के पास, पत्र निकाला और बैकुंठ जाकर आवाज लगाया, द्वारिकाधीश हैं। भगवान आवाज लगाए, कौन हो भाई? वाह, क्या लीलाधारी का लीला है। डाकिया के रूप में भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, प्रभु आपके नाम से एक पत्र आया है। अरे भगवान जब पत्र पढ़े ना, झरझर झरझर आंख से आंसू बहे। ओ मेरे लाल, एक बार मुझे बुलाकर तो देख। सज्जनों, चंद्रहास जब आगे बढ़ाना, उधर से 10-20 महात्मा चले आ रहे थे। चंद्रहास जो भजन गाकर मांग रहा था, महात्माओं का नजर पड़ा, अरे कितना सुंदर भजन गाता है। अरे ओ बेटे, क्या नाम है? बड़े मधुर आवाज में भजन गाते हो। हम लोग एक राज दरबार में जा रहे हैं, चलोगे हम लोगों के साथ? अगर वहां के महाराज को तुम्हारा भजन पसंद हो गया ना, राज दरबार के गायक बन जाओगे। हे बाबू, चंद्रहास को पता क्या कहां ले जा रहे। महात्माओं के साथ जब चंद्रहास चलाना, ले गया कहां वो? उसी दृष्ट बुद्धि मंत्री के दरबार, जो चंद्रहास के मां बाप को मार डाला था। संतों के ऊपर दृष्ट बुद्धि का नजर पड़ा, बड़ा स्वागत किया, प्रणाम करके बैठने का आसन दिया। दृष्ट बुद्धि ने पूछा, बाबा इस बच्चे को भी साथ कर लिए? संतों ने कहा, महाराज ये बच्चा बड़ा सुंदर भजन गाता है, मैंने सोचा किसी राज दरबार का गायक बना दूं इसे। वो दृष्ट बुद्धि कहा, बाबा कैसा भजन गाता, जरा हमें भी सुनवाइए। ए बाबू,
तब चंद्रहास गाने लगा। है तो फिल्मी दुनिया का गाना, लेकिन काजल को आंख में लगाइए तो काजल, शरीर के किसी और अंग में लग गया तब कालिक। चंद्रहास ने गाया, ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ए दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। क्या बात है। उसका पता मिले न पता यार का मिले, उसका पता मिले न खबर यार का मिले, उसका खबर मिले न पता यार का मिले, उसका खबर मिले न पता यार का मिले। दुश्मन को भी सजा न कभी प्यार का मिले, दुश्मन को भी सजा न कभी प्यार का मिले। उसको खुदा मिले, खुदा की जिन्हें तलाश, उसको तो एक झलक मिले दिलदार का मिले। ये दुनिया शवों ने ताली का गड़गड़ाहट किया। दृष्ट बुद्धि मंत्री ने कहा, वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर भजन गाया। ए बाबू, अब यहां जरा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए भैया, सोने का जीवन में बहुत समय मिलता है। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच करिबे को बहुत पर का कीजिए। काव्य के कलाए अनंत छंद के प्रबंध बहु राग तो रसीलो रस कहाँ कहाँ पीजिए। 100 बातन के एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। इस जन्म को अगर संवारना चाहते हैं, नहीं तो भैया अभी का दौर, अभी का समय क्या है, क्या है अभी? अगर कहीं पड़ गए कोरोना के चक्कर, कोई नहीं रहेगा। ये कोरोना
कैलसी गद्दारी छिपा के रखलसी बीमारी लाखों नर नारी के ले लिहलस प्राण ये भैया कोरोना चीन्हे नहीं हिंदू मुसलमान ये भैया